हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास केजीएन पोल्ट्री सर्विस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले के ब्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि ये हमारा जो शेड है, ये हमारा खुद का सेल्फ शेड है। इसकी हम पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे और किस तरीके से सोनाली मेल या फीमेल या मिक्स पालन किया जाता है, उसको किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है मेडिसिन की और किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है अपने वैक्सीनेशन की। वो पूरी प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। आपको हमने इससे पहले के पार्ट्स में बताया था कि हमारे पास में चिक्स आए थे, अब आके उनको लगभग यहाँ पे 14 दिन हो चुके हैं। ये इनकी सेकंड वैक्सीन है। हमने आपको पहली वैक्सीन नहीं बताया। सेकंड वैक्सीन बताने का कारण ये है आपको कि एक ही वैक्सीन के अंदर दोनों भी पार्ट समझाया जाए। फ्रेंड्स, हम आप आगे बने रहे। हम किस तरीके से वैक्सीनेशन करते हैं ये पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर समझाएंगे कि वैक्सीनेशन के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस किस्म का पानी लगता है। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो के अंदर बने रहे, हम आपको समझाएंगे कि वैक्सीनेशन किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब ये वैक्सीनेशन की जाती है। तो हमारे साथ में बने रहेंगे। देखिए, कुछ सामान हमारे पास में, जैसा ये बर्फ़ का पानी है और एक पेंचिस और एक हमने टेस्टर लेके रखा और ये कुछ सादा पानी है जो हम इसके अंदर ये बर्फ़ का पानी मिलाएंगे और वैक्सीनेशन को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ बर्तन है जो हमने पूरी तरीके से साफ़ धो चुके हैं। इसको देख रहे होंगे आपके, क्लीन है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लीन करके रखे हुए है। तो मेंटेनेंस सही रखिए जिससे बीमारी आपके शेड के अंदर नहीं आएंगी। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसके अंदर वैक्सीन को किस तरीके से मिला के यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये बर्फ़ के अंदर वैक्सीन रखी हुई है। ये देखिए, ये वैक्सीन की शीशी है जो 1000 बर्ड्स के लिए है। ये गंबोरा है। इससे पहले हमने लासोटा करके एक वैक्सीन आती, उसका इस्तेमाल किए थे। जो पहली वैक्सीन थी वो लासोटा थी। अब दूसरी सेकंड वैक्सीन ये हम गंबोरा कर रहे होंगे। आप ये देख रहे होंगे ये 1000 बर्ड्स की है। इसको बर्फ़ में रखना, फ्रीज करके रखना ही ज़रूरी रहता। इसके साथ में वाटर है ये, और ये वैक्सीन को एक साथ में मर्ज करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, फिर उसके बाद में बर्फ़ के ठंडे पानी के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे इसके अंदर कुछ बर्फ़ रखा हुआ है हमारे पास में, तो हमने इसको रख दिए। अभी ये जो बर्फ़ है तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है, ये पूरी तरीके से जमा हुआ है, तो इसको हमको पहले थोड़ा सा पिघलाना पड़ेगा। भैया, ये पानी हम इसमें खाली कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा पानी है ये, जो इसमें पूरी तरीके से खाली करना है हमें। ये बहुत ज़्यादा जम चुका है, इसकी वजह से ये निकलने में थोड़ी तकलीफ दे रहा है। फ्रेंड्स, बर्फ़ काफ़ी मजबूत था, इसको हमने पेचकस की मदद से तोड़ दिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा बर्फ़ जो है तो टूट चुका है। अब ये पानी के अंदर हम ये बर्फ़ को मिलाएंगे और इसके साथ में वैक्सीनेशन को मिलाएंगे पूरी तरीके से। ये देखिए आप, ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ मिलाने का असल कारण ये है कि वैक्सीन तभी ही काम करती है जब वो वैक्सीन ठंडी रहती है। इसी वजह से हम पानी के अंदर बर्फ़ को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद में इसमें वैक्सीनेशन मिलाएंगे। अब ये देख रहे होंगे आप कि पूरी तरीके से हमने ये बर्फ़ मिला चुके हैं इसके अंदर। अब रही वैक्सीन की बात, तो पहले हम इसके अंदर इसकी जो ये बॉटल है डिस्टिल वाटर की, इसको खोलेंगे। थोड़ा ध्यान से खोले, ये मेटल का रहता है, ये हाथ को लगने का खतरा रहता है, तो थोड़ा सा केयरफुली आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर एक पेचकस का इस्तेमाल करके इसको खोले। ये हमने इसको रिमूव कर लिए। इसके बाद में हम ये वैक्सीन को रिमूव करेंगे। इसे भी थोड़ा ध्यान से खोले क्योंकि ये भी जो है तो एक एल्युमिनियम की शीट टाइप बना हुआ है कुछ। ये रिमूव हो चुका है। अब ये देखिए, ये वैक्सीन का ढक्कन खोलने के बाद में ये जो डिस्टिल वाटर है, ये दोनों को एक में मर्ज कर लेना है। इसमें इस तरीके से मिला लेना है। फिर इसका जो ढक्कन है प्लास्टिक वाला, रबर वाला, ये ढक्कन के साथ में इसको ऐसा शेक करना है।
ये देख रहे होंगे आपके वैक्सीन पूरी तरीके से जो इसमें टैबलेट आती है वो मिल चुकी है। अब यही इसी को हम ये ठंडे पानी के अंदर डालेंगे। अब ये जो डिस्टिल वाटर बचा है उसको एक बार और बॉटल में डाल के पूरी तरीके से वैक्सीन को हिला लेंगे। ये शेक करने के बाद में हम इसको इसमें डालेंगे। ये डिस्टिल वाटर भी इसके साथ में खाली कर लिया। अब थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे। ये जितनी देर पानी ठंडा रहेगा उतनी देर तक के वैक्सीन का काम रहेगा। अगर पानी गर्म हो जाता है तो उसके बाद में वैक्सीनेशन का असर ख़त्म हो जाता है, वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। अभी देखिए हमने क्या किया था, पहले 1 घंटा पहले, 1 से 1.25 घंटा पहले इसका पानी हटा दिया था पूरा। इधर लाइए अपने रईस भाई, इनको बताइए। ये देख रहे होंगे आप कि इसमें का पानी जो हमने 1.25 घंटा से 1.5 घंटा पहले हटा लिए थे इसमें का पानी। अब इसमें का पानी हटाने के बाद में हमने क्या किए कि लाइट चालू नहीं थी तो एक ये जो इमरजेंसी डब्बा है हमारे पास में, ये डब्बे का बहुत ज़्यादा रूल है। आप देख रहे होंगे कि ब्रूडिंग के लिए हमने यहाँ पे कुछ लाइट लगा रखे थे, लेकिन अक्सर कर ऐसा होता है कि रात के समय के अंदर लाइट चली जाती है, इसकी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमने ऐसे डब्बे 2 डब्बे तैयार रखे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, रात में कुछ दिनों तक के 5 दिन तक के हम इसके अंदर लकड़ियाँ लगा के आग जलाते। कि ये इमरजेंसी के लिए रहता है कि अगर ऐसा ना करे तो जो कोने में दब के एक के ऊपर एक थप्पी लगा के जो मॉडलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमने इमरजेंसी के लिए डब्बा बनाया है। इसके अंदर हम आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद में हम रात को उसको यहाँ रख देते हैं। ये करना है आपको शुरू में 5 से 6 दिन तक के। आज लगाने का रीज़न ये है कि लाइट सुबह से बंद थी और पक्षियों को हम आने में थोड़ा लेट हो गए, तो इसकी वजह से इनको प्यास लगे, इसके लिए हमने ये डब्बे को सिलगाया था और इसमें आग लगाई थी। अब 1 घंटा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब इनको भरपूर तरीके से प्यास लग चुकी होंगी। अब इसमें के जो पानी के बर्तन थे वो हमने शुरू में जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे थे उसी टाइम में हमने इनको हटा लिए थे। अब आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे पूरी तरीके से जो है तो प्यासे हो चुके हैं। अब हम इनको वैक्सीनेशन करेंगे। तो रईस भाई, हमारे जो भाई है वो हमको ये बकेट दे देंगे इधर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये जो डब्बे है इसको हम इस हिसाब से भरेंगे कि ये मेडिसिन जो वैक्सीनेशन है ये थोड़ी देर के अंदर ख़त्म हो जाए, यानी तकरीबन आधे से 1 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से हम पानी भरेंगे इसमें। ये लगभग आधे से थोड़ा कम है ये, इसके हिसाब से हम पानी भरेंगे इसके अंदर। और अब हम वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से पानी के ऊपर टूटते हैं। ये हमने पहला बर्तन रख दिया, ये देखिए। अब आप ये दूसरा बर्तन भर रहे हैं। ये देखिए पानी के ऊपर किस तरीके से टूट चुके हैं ये। अब ये दूसरा बर्तन रखेंगे हम। और अब इस तरीके से हम पूरे बर्तन जमा देंगे इसमें। और एक एक करके सारे बर्तनों को जमा देना है हमें। अब आप देख रहे होंगे कि बच्चे पानी के ऊपर किस तरीके से टूट चुके हैं।
सही है। प्रॉपर वैक्सीन करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करें। हम्म। और ये सारे जो बर्तन है हम एक एक करके इसके अंदर लगा देंगे। ज़्यादा बर्तन लगाने का ये कारण है कि ये एक के ऊपर एक थप्पी ना लगाए। अभी देख रहे होंगे प्रॉपर वैक्सीन के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी जगह पे हम पानी रखेंगे इनका। और अभी ये लास्ट के 2-3 डब्बे बचे हुए हैं जो हम रख के वैक्सीनेशन को ख़त्म करेंगे। ये देखिए अब कुछ ही डब्बे बचे हुए हैं, लास्ट में एक डब्बा रखते। अब हम एक ही डब्बा रखेंगे यहाँ पे। एक दो तीन इधर रखते हैं। सो फ्रेंड्स हमने ये पूरी तरीके से रईस भाई हमने ये पूरी तरीके से अब डब्बे रख चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इनकी कंडीशन क्या देखिएगा, इनको देखिए कि किस तरीके से ये पानी के लिए एक दूसरे से हाथापाई कर रहा है। तो वैक्सीनेशन का तरीका यही है कि इनको थोड़ी देर पहले अपनी प्यासा रखा जाए, उसके बाद में वैक्सीनेशन की जाए। तो आप देख रहे होंगे बच्चों को, देखिए आप किस तरीके से ये पानी के लिए एक दूसरे से लड़ रहा है। अभी तकरीबन हम ये पानी को 1 घंटा तक के इसी में रहने देंगे, फिर 1 घंटे के बाद में हम फ्रेश पानी इसके अंदर रख देंगे। अभी देखिए आप ये किस तरीके से बच्चे कर रहे हैं। इसको भाई बने इसको बोलते हैं प्रोफेशनल तरीके से वैक्सीन करना। इसके अंदर नीले कलर के कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे ये पता चले कि बच्चे ने पानी पिया या नहीं पिया, यानी वैक्सीन प्रॉपरली हुई कि नहीं हुई। तो हमने तो इनके पास से 1 से 1.5 घंटा तक पहले ही बर्तन को हटा लिया था। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और ये हाईली एग्रेसिव हो चुके हैं पानी के लिए और पूरी तरीके से लड़ रहा है। अब वैक्सीन ये प्रॉपर हो चुकी है हमारी। अभी हम पानी इसके अंदर 1 से 1.5 घंटे तक के रख रहे। सो फ्रेंड्स
इसी तरीके से हमने पहली वैक्सीन भी किए थे, अभी सेकंड वैक्सीन भी कर रहे हैं। तो अब आगे की जो प्रोसेस रहेंगी हम आपको थर्ड पार्ट के अंदर बताएंगे कि इसके अंदर आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, इसमें कैल्शियम देना है या लिवर टॉनिक देना है या फिर एंटीबायोटिक देना है। सो फ्रेंड, आगे हम हमारे साथ वीडियो के अंदर बने रहे और आपके जो इच्छुक फ्रेंड है जो मुर्गी पालन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए ये वीडियो उन तक के पहुंचाए और उनको बताए कि केजीएन पोल्ट्री सर्विस का सर्विस कैसी है और वो किस तरीके से मुर्गी पालन करना ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं कि किस तरीके से मुर्गी पालन की जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास में सोनाली मेल, सोनाली मिक्स, डीपी, कावेरी, खड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलॉग और ओरिजिनल गौरानी, ये सारे चिक्स आपको मिलेंगे और फीड मैनेजमेंट मिलेगा और मेडिसिन वगैरह मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट रहती है फीड की, मेडिसिन की या फिर चिक्स की तो केजीएन पोल्ट्री सर्विस के अंदर संपर्क करें। हमारा पता केजीएन पोल्ट्री सर्विस, अचलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8983631915 है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।